नमस्ते बच्चों पिछले वीडियो में हमने पानी की कहानी पार्ट 16 पढ़ा। उसका आगे का भाग हम अब पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसत भोगती रही, मतलब जो पानी की बूंद थी 3 दिन तक उसी पेड़ के तने में रही और वो परेशानी झेलती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। जो पानी होता है जमीन में से पेड़ के तनों में जाता है, फिर पत्तियों में जाता है और फिर प्रकाश संश्लेषण द्वारा बाहर निकल जाता है। तो उसी वजह से जो बूंद थी पानी की, वो पत्तों के जो छोटे छोटे छेद थे उसमें से बाहर निकल गई। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य को हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके थे और वायुमंडल में इतने जल कण उड़ रहे थे कि मेरे लिए वहाँ स्थान नहीं था और मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ रही थी। तो बच्चों, जो ओस की बूंद है पत्ते से बाहर तो आ गई, परंतु अंधेरा हो चुका था, सूरज जा चुका था। सूरज की रोशनी में ही पानी भाप बनकर ऊपर उड़ता है, लेकिन जब सूरज नहीं था तो भाप बनकर वो पानी उड़ नहीं पाया, जल की बूंद, तो उसे वहीं पर रहना पड़ा। अब जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। ये जो बूंद है वो लेखक से कह रही है। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें नहीं छू सकता। तो लेखक ने उसको विश्वास दिलाया। भैया, तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी और तुम्हारा हाथ तनिक भी नहीं दुखेगा। जो बूंद है अपने बारे में बताना चाह रही है कि मैं कहाँ से आती हूँ, कैसे कहाँ जाती हूँ, क्या क्या मुझे परेशानियाँ झेलनी पड़ती है, मेरे साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं। अच्छा सुनो, बूंद कह रही है, सुनो। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हद्रजन मतलब हाइड्रोजन और ओशजन मतलब ऑक्सीजन। बच्चों, जो पानी मिलता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दोनों मिल जाते हैं तब पानी बनता है। तो हद्रजन और ओशजन यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बताया गया है नामक दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। जो बूंद है वो अपना जो शुरुआत कहाँ से होती है उसको बता रही है कि वायुमंडल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें होती है, उनके मिलने से ही बूंद का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। सूर्य अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। जब पृथ्वी बनी थी उससे पहले का ये बात है। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं हैं? लेखक ने उनसे पूछा। है, उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते हैं। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों-ज्यों पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसे ज्ञात हुआ कि उस महाराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वैसा न हुआ। वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही घूम चला।
परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग न भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। बच्चों, ये जो हमारा अंतरिक्ष है, वायुमंडल है ना, तो उसमें कई तरह के ग्रह पिंड वगैरह है। तो जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था उससे भी पहले की ये घटना है। सूर्य के पास में एक पिंड आया और उसकी शक्ति बहुत तीव्र थी, तो सूर्य उसको झेल नहीं सका, तो सूर्य का एक जो टुकड़ा था वो उसमें से टूट गया और उसके भी कई टुकड़े हो गए, जो उनमें से एक टुकड़ा पृथ्वी है। पृथ्वी जब बनी थी तो पहले बहुत गर्म थी, लेकिन धीरे धीरे करके कई करोड़ों सालों के बाद में वो ठंडी हो गई। ऐसा परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी? अब लेखक पूछ रहे हैं, तो पृथ्वी तो आग की गोला थी, लपटें थी, तो वहाँ तुम पानी कैसे बन गई? मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। जो जल की बूंद कह रही है, मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में बनी हूँ, वो भी काफ़ी वर्षों पहले। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया और मुझे उत्पन्न किया। जो दोनों गैसें थी, उन्होंने मिलकर जल का निर्माण किया। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। जब पहले जल बना, पहले भाप के रूप में बना था। उसके बाद न जाने क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर अपने भाप रूप में था, पर अब अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से कोई 70वां भाग रह गया था। किसी भी चीज़ का 70वां भाग होता है ना, उसी तरह जो ओस थी उसका भाग 70वां रह गया था, काफ़ी छोटा हो गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। जहाँ तक दृष्टि जाती थी, बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचाई उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। जब ओस की बूंद बर्फ के रूप में बदल गई, उसके बाद में जब सूर्य की रोशनी आती है तो गर्मी से बर्फ पिघल जाती है। उसी तरह जब रोशनी पड़ी तो बर्फ पिघल गई और जो बूंद थी उसको आंधी आई, तो उसकी वजह से उसका मन इधर उधर करने को आनंदित होने लगा। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ, बड़े आनंद का। कितने दिनों तक? कई लाखों वर्षों तक। कई लाख? हाँ, चौंको नहीं। मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ गई। जब लेखक को ओस के बारे में इतनी जानकारी मिली कि कहाँ से आई, कितने समय लगा उसको आने में, बनने में, तो उसकी उत्सुकता बढ़ती गई और श्रद्धा भी बढ़ती गई। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियाँ सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हो। सबके मुख पर हवाएं उड़ने लगी। अब क्या होगा? इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस इनमें न था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है, उससे तरल शरीर पर हम फिसल रहे हैं। तो यहाँ पर बर्फ़ से जो पानी बन जाता है गर्मी के कारण, उसको बताया गया है कि जब
पिघलकर बर्फ़ ओस पानी के रूप में बन गया है। तो बच्चों आज यहीं तक, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।